क्लास 10वीं का जो जीव विज्ञान है, जिसमें 5वां चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय। आज उसके अंतर्गत जानेंगे कि मनुष्य में जो हार्मोन होते हैं वह हार्मोन कौन सब होते हैं, है ना। इस वीडियो में हम 2 हार्मोन के बारे में जानेंगे। पहला होगा पिट्यूटरी ग्रंथि और दूसरा होगा थायराइड ग्रंथि, है ना। तो पिट्यूटरी ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वह जानते हैं, है ना, कि पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है। ठीक, देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि है, यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में रहता है। कपाल जो होता है, मनुष्य के सर जो होते हैं, उसमें एक स्थान होता है क्या, स्फेनाइड। स्फेनाइड हड्डी में जो गड्ढे में रहता है ना, स्फेनाइड के जो गड्ढे है उसमें रहता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, जो पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है, एक और नाम है मास्टर ग्रंथि, है ना। या मास्टर ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है ना, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक, इसके 2 भाग होते हैं, है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि 2 भाग में होते हैं, है ना। तो 2 भाग कौन सब है, यह भाग भी जानते हैं। ठीक, देखिए, अग्रपिंडक होता है। सबसे पहले क्या होता है, अग्रपिंडक होता है। यह शरीर की हड्डी और मांसपेशियों के वृद्धि को नियंत्रित करता है। अग्रपिंडक जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि के अंतर्गत, और उससे जो हार्मोन बनता है ना, वह वृद्धि हार्मोन होता है। वृद्धि हार्मोन का काम क्या है, वृद्धि करना। तो शरीर का जो हड्डी है ना, जो मांसपेशी है, उसे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक, अधिक स्राव होने से लंबाई अधिक हो जाती है, कम स्राव होने से बौनेपन हो जाता है। होता क्या है कि किसी किसी में यदि यह वृद्धि हार्मोन, है ना, जो पिट्यूटरी ग्रंथि के अंतर्गत अग्रपिंडक द्वारा बनता है, तो किसी किसी मनुष्य में ज़्यादा बन जाते है ना। तो देखते होइएगा कि कोई बहुत लंबे हो जाते हैं, है ना, सामान्य से ज़्यादा लंबा हो जाएगा। किसी किसी में कम बनते हैं, वह थोड़ा नाटे रह जाते हैं, है ना, छोटे हो जाते हैं। ठीक, देखिए, यह नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु बनने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं, है ना। ये जो वृद्धि हार्मोन होते हैं वो नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु बनने में क्या करता है, नियंत्रित करता है। साथ ही मादा में दुग्ध उत्पादन करता है ना। मादा के स्तन में जो दुग्ध उत्पादन होता है उसमें क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक, कौन, तो वृद्धि हार्मोन जो अग्रपिंडक द्वारा स्रावित होता है ना। दूसरा भाग क्या होता है, पशपिंडक। ठीक, पिट्यूटरी ग्रंथि का दूसरा भाग है पशपिंडक, और यह क्या करते हैं, देखिए, यह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। शरीर में क्या करते हैं, जल संतुलन को बनाए रखते हैं, है ना, कौन, पशपिंडक। और यह मादा में बच्चे के जन्म में सहायक होते हैं, है ना। बच्चे का जब जन्म होता है तो उस समय मादा में क्या करते हैं,
सहायता करते हैं। कौन? पश्चपिंडक। ठीक, तो यह थे पिट्यूटरी ग्रंथि के दो भाग। पिट नहीं सॉरी हाँ, पिट्यूटरी ग्रंथि के दो भाग थे, अग्रपिंडक और पश्चपिंडक थे। ठीक, चलिए अब दूसरा देखते हैं, है ना। दूसरा है थायराइड ग्रंथि। ठीक, यह ग्रंथि द्विपिंडक रचना होती है। थायराइड ग्रंथि द्विपिंडक रचना होते हैं, दो पिंड जैसे लगता है ना। यह श्वास नली के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे होता है। जो श्वास नली होते हैं मनुष्य में, श्वास नली के दोनों ओर और लैरिक्स के नीचे स्थित होता है। कौन? ये थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन उत्पन्न होता है तो वह होता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होता है, स्रावित होता है। ठीक, और थायरॉक्सिन ग्रंथि क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन, इसमें आयोडीन अधिक रहता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या रहता है? आयोडीन रहता है ना। होता क्या है कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है कि घेघा रोग हो जाता है। ठीक, तो इसके कमी शारीरिक और मानसिक वृद्धि को भी प्रभावित करती है। घेघा रोग को नियंत्रण के लिए आयोडीन जो है कहता है सेवन करने के लिए। ठीक, और जब थायरॉक्सिन की कमी होगा तो यह शारीरिक और मानसिक दोनों वृद्धि को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक, तो यह थे पिट्यूटरी ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि।